भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, आज हम सोल्व करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन ए और बी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं सोल्व करके। अब सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको वन बाय वन सोल्व करने जा रहा हूं। ध्यान से देखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 26, इफ p एंड q आर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स प्रूव डैट रूट p प्लस रूट q इज एन इरेशनल नंबर। देखिए, जब कभी भी ऐसे कंडीशन आ जाए हमारे पास कि भाई रूट p और रूट q यानी कि दो प्राइम नंबर का अंडर रूट लेकर के और उनका एडिशन हो, उसे हमें क्या वेरीफाई करना हो, इरेशनल। तो सबसे पहली लाइन जो आप लिखोगे वो लिखोगे कि लेट अस एज्यूम डैट रूट p प्लस रूट q इज रेशनल। रेशनल है, देयर फोर रूट p प्लस रूट q इज इक्वल टू a अपॉन b, और ब्रैकेट में लिख देना कि भाई a कॉमा b इनके बीच में सिर्फ वन, यानी इसका मतलब है कि a और b के बीच में सिर्फ कॉमन क्या है, वन, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन लिख देना, ठीक है। अब स्केयरिंग बोथ साइड करने से पहले एक वैल्यू, या आप एक काम करो, स्केयरिंग बोथ साइड ही कर दो। स्केयरिंग बोथ साइड्स, इधर आ गया आपके पास रूट p प्लस रूट q होल स्क्वायर, उधर a अपॉन b होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये रूट p स्क्वायर तो p हो जाएगा, रूट q स्क्वायर q हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से भाई a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ए का मतलब है यहाँ पर ये रूट p और रूट q, रूट p का स्क्वायर p, रूट q का स्क्वायर q, और फिर प्लस में 2 इंटू रूट p इंटू रूट q, इधर ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर। अब हम क्या करते हैं कि ये जो 2 है और ये अंडर रूट पी इंटू क्यू, इनको एक साथ कर देते हैं। इधर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर माइनस में पी स्क्वेयर, ये सॉरी पी जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये जो क्यू है ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो ये तो ए स्क्वेयर माइनस पी, बी स्क्वेयर इस पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये बी स्क्वेयर इस क्यू से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड में क्या बचेगा, बी स्क्वेयर। अब जो ये इधर आपके पास 2 अंडर रूट पी क्यू है, ये लेफ्ट में इसके नीचे ले जाओ, राइट में ले जा करके रूट पी क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस पी बी स्क्वेयर माइनस क्यू बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर, और जो ये 2 है ये इसके अपॉन में आके 2 बी स्क्वेयर हो गया, ठीक है। अब ये दोनों प्राइम नंबर हैं, अगर डिफरेंट प्राइम नंबर है तो इनके बीच में कोई भी पेयर बनेगा नहीं, और ये आपके पास इरेशनल आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे कि भाई रूट पी क्यू इज इरेशनल, बट ए स्क्वेयर माइनस पी बी स्क्वेयर माइनस में क्यू बी स्क्वेयर अपॉन 2 बी स्क्वेयर इज इक्वल टू रेशनल। भाई ये रेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया। इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल, कभी इक्वल नहीं होते। देयर फोर आवर्स पोजिशन वाज रॉन्ग, ये लाइन लिख करके फिर आप लिख देना कि रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल। बस इतना ही ये क्वेश्चन है, और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ये इरेशनल आ गया, ये रेशनल आ गया, रेशनल इरेशनल इक्वल हो नहीं सकते, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये लाइन एक बीच में और लिख देना आप, कॉन्ट्राडिक्शन। उसके बाद रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 में हमें क्या गिवन है ऑलरेडी, देखिए, अल्फा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं। देन राइट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बनानी है जिसकी ये जीरोज हों, और साथ के साथ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो जो हमें इक्वेशन गिवन है हम उसको लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6, इसको इक्वल टू 0 रख लो, क्योंकि हमें रूट जीरोज निकालने इसके। अगर इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है तो वेल एंड गुड, वो ज़्यादा बेटर है, और सेल्फ और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें प्राइम आप इजीली मिडिल टर्म सेपरेटिंग नहीं कर पाते, तब वहाँ पर इन दो फॉर्मूलों का यूज़ करके सॉल्यूशन किया जाता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस बी बाई और अल्फा बीटा सी बाई ए करके।
लेकिन अभी हम इसके फैक्टर कर पा रहे हैं। देखिए -6 चाहिए, तो -6 में कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती से 2 × 3 ले लेते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें 2 × 3 इसका फैक्टर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि -6 नहीं आ सकता। अगर -6 आ गया तो +5 नहीं आएगा। या तो दोनों प्लस के लेता हूँ मैं, तो 2 + 3 5 होता है, लेकिन प्रोडक्ट +6 आएगा और मुझे चाहिए -6, इसलिए ये केस रिजेक्टेड हो जाता है। अब हमारे पास आएगा 6 × 1 जो है वो 6 होता है, लेकिन मुझे माइनस का 6 चाहिए और प्लस का 5, तो +6 -1 = +5 आता है। यानी कि एक वैल्यू 6 हो गई, दूसरी वैल्यू -1 होगी और दोनों का प्रोडक्ट -6 हो गया। तो ये दो फैक्टर ऐसे हैं 6 और -1 जो कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। 6 - 1 5 भी आ रहा है और 6 × -1 -6 भी आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट है -6 और सम है आपका 5। अब x² + 6x - 1x -6 = 0। फर्स्ट टू में x कॉमन, तो x + 6, और लास्ट टू में -1 कॉमन, x + 6 = 0। अब x + 6 मैंने कॉमन ले लिया, तो x - 1, ठीक है, = 0, विच इम्प्लॉइज करके x + 6 जो है वो आपका आ गया = 0, और x - 1 को भी 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू -6, x की वैल्यू 1, ये कंडीशन आ गई। अब इसमें से किसी एक को अल्फा मान लो, किसी एक को बीटा, क्योंकि ये जीरोज है, तो हमने क्या किया, लेट अल्फा = -6 एंड बीटा = 1, ये कंडीशन ले ली। अब हमें एक नई इक्वेशन क्रिएट करनी है जिसके रूट क्या है, अल्फा +1 और बीटा +1 है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा +1 प्लस बीटा +1 = हमारे पास अल्फा की वैल्यू -6 है, तो -6 + 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 और +1, सोल्व करके हम इसकी वैल्यू देखो -6 और ये +3 बनेगा, तो -3 ही आ जाएगा। मैंने इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू लिखी, अल्फा की वैल्यू -6, बीटा की वैल्यू 1, और ये +1 था ही, सोल्व करके -3 आ गया। फिर मैं प्रोडक्ट करता हूँ, अल्फा +1 इंटू बीटा +1 = अल्फा की वैल्यू क्या है, -6 है, तो -6 + 1 इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 1, तो 1 + 1, सोल्व होकर के आ गया -5, इस ब्रैकेट में -6 + 1 -5, 1 + 1 2, फिर -5 × 2 -10, यानी कि अब हमारे पास सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो इक्वेशन क्या बनेगी, Px = x² लिखते हैं, माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज हमारे पास क्या आया, -3, तो यहाँ -3 लिखोगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, -10, तो -10 लिख दिया। यानी कि सोल्व करके फुल एंड फाइनल जो हमारे पास अब आंसर आया वो ये आएगा कि भाई x², ये जो था ना, माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, +3 और ये -10, तो x² + 3x -10, ठीक है। ये तो आपके पास आ गई इक्वेशन एक नई, जो हमारे पास कंडीशन लेकर के आनी थी। साथ ही साथ मुझे वैल्यू जो निकालनी है वो α³ + β³ की ओर निकालनी है। अल्फ़ा को मैंने -6 माना था, उसका क्यूब, बीटा को मैंने 1 माना था, उसका क्यूब। -6 का क्यूब का मतलब है -216, 1³ 1 होता है, सोल्व करके -215 आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 28, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें हम क्या करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 9x² - 6b² माइनस ब्रैकेट में a⁴ - b⁴। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 9x² - 6b² और माइनस में a⁴ - b⁴, ठीक है, और = 0। हम इसको कंपेयर करते हैं सबसे पहले इससे, ax² + bx + c = 0 से। तो हमारे पास a यानी कि x² का कोफिशिएंट आ गया 9, यहाँ से b, x का कोफिशिएंट आ गया आपके पास -6b², और कांस्टेंट टर्म c वो आ गई माइनस ब्रैकेट में a⁴ - b⁴। नेगेटिव को अंदर ले जाओ तो b⁴ प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये माइनस a⁴, इस तरह से हम c को लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेंट होता है d, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4 × a × c।
विच इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, यानी कि ये जो वैल्यू है -6b² इसका होल स्क्वेयर। फिर -4 इंटू ए की वैल्यू है 9 इंटू सी की वैल्यू है हमारे पास b⁴ माइनस a⁴। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस, 6 का स्क्वायर 36, b² का स्क्वायर b⁴। फिर ये देखिए 9 4 जा 36, 36 पहले b⁴ से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 36 b⁴ आ जाएगा। अब -36 और माइनस a⁴ तो माइनस माइनस प्लस होकर के 36 a⁴ हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल होकर के d की वैल्यू आ गई 36 a⁴। ठीक है, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म सेपरेट करने में प्रॉब्लम होती थोड़ी सी, बच्चों से कई बार बनते नहीं इस तरह के, तो उसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए डी निकालेंगे, डी हमने निकाल लिया 36 a⁴। ठीक है, अब x निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। इसके अंदर वैल्यू डाल दो, माइनस b की वैल्यू है आपके पास -6b², तो ब्रैकेट के अंदर लिखना उसको, फिर प्लस माइनस √d की वैल्यू है 36 a⁴ अपॉन 2 a की वैल्यू है हमारे पास 9, तो माइनस और ये माइनस प्लस 6b² प्लस माइनस 36 का अंडर रूट तो 6 बाहर आ गया, a⁴ का अंडर रूट a² हो गया, क्योंकि a⁴ है, ये 1/2 है, 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके 2 ही बचेगा, तो ये a² डिवाइडेड बाई 9 2 जा 18। मैंने क्या किया, 6 कॉमन ले लिया, b² प्लस माइनस a² डिवाइडेड बाई 18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक तो b² प्लस a² बाई 3 एंड x इज इक्वल टू b² माइनस a² अपॉन 3। ये दो आंसर आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, ये करने के बाद अब हम चलते हैं इसके b पार्ट पे। b पार्ट में क्या है, √2x प्लस 9 प्लस x इज इक्वल टू 13। सोल्व फॉर x, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके b पार्ट, क्वेश्चन नंबर 28 पार्ट b, वो है √2x प्लस 9 प्लस x इज इक्वल टू 13। सबसे पहले आप एक काम करिए, जो x है राइट साइड लेकर जाइए, ये आ गया आपके पास 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस x। ठीक है, अब सिर्फ रूट वाली वैल्यू ही लेफ्ट में रह गई। अब कर दो स्केयरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड्स। जब स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो इधर जो स्केयर है वो इस रूट को कैंसिल कर देगा, सिर्फ क्या बचेगा 2x प्लस 9 बचेगा, इक्वल टू में 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये तो हो गया 2x प्लस 9, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर यानी कि 13² 169, फिर प्लस x का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो a² प्लस b² माइनस 2ab वाले फॉर्मूले से ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो हो गया 2x प्लस 9 169 माइनस जा करके ये हो जाएगा x² लेफ्ट में जाएगा माइनस x², ये आपके पास आया 13 2 जा 26, 26x माइनस 26x है, लेफ्ट में जाके प्लस 26x हो जाएगा, इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये तो माइनस x², ये 26x, ये 2x, दोनों मिलकर के हो गए टोटल 28x, माइनस 169 प्लस 9, तो ये सिंप्लीफाई होकर के माइनस 160 बचेगा, इक्वल टू 0। नेगेटिव स्टार्टिंग में नेगेटिव कॉमन लेकर के हटा सकता हूँ, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये x², ये माइनस 28x और ये प्लस 160 इक्वल टू 0। इसके अलग ही फैक्टर बन रहे हैं, ध्यान से देखना, 28 है और यहाँ 160 है, तो 160 है, तो देखिए पहले आपको फैक्टर बनाने का तरीका, 20 इंटू 8 आपके पास क्या आ रहा है 160 आ रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो 160 है और जो सम है वो -28 है। अब प्लस का आया आपके पास 160, लेकिन हमें सम चाहिए माइनस में, तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, -20 -8, तो ये तो -28 आ गया, और -20 का प्रोडक्ट -8 से करोगे तब वो 160 आएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, तो इसलिए x² माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू में x कॉमन है तो x माइनस 20, लास्ट में -8 कॉमन है, x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब x माइनस 20 ही कॉमन ले लिया मैंने, तो x माइनस 8,
इनको अलग अलग जीरो रख दो। यहाँ पे मैं ये वाला पार्ट यहाँ कर देता हूँ इधर, ठीक है, कि भाई x माइनस 20 को इक्वल टू जीरो रखा, x की वैल्यू 20 आ गई, और x माइनस 8 इक्वल टू जीरो रखा, x की वैल्यू क्या आ गई 8। तो ये दो आंसर होंगे आपके पास, x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 8। तो सोल्व फॉर x में x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है उसे देखिए, एक सेकेंड रुकिए। 29 में कहता है कि प्रूव डेट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ अच्छे से कि भाई हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है जो कि सर्कमस्क्राइबिंग एक सर्कल है। तो इसका जो फिगर बनेगा वो ऐसे बनेगा कि भाई ये सर्कल लिया हमने, ठीक है, एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे टच होती गई, फिर एक लाइन इसने इसको ऐसे टच किया, और फिर एक थोड़ी सी इस तरह से टच होती गई। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसको इरेज कर देना, पेंसिल से बना लेना आप इसको। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी, ठीक है। अब जो टच कर रहा है उन पॉइंटों को हम ले लेते हैं पी, ये क्यू, ये आर, और ये वाला पॉइंट एस, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास फिगर। अब ए से स्टार्ट करते हैं, ए से पी तक एक टेंजेंट है और ए से एस तक एक टेंजेंट है। तो फिर आप यहाँ लिख देना कि अकॉर्डिंग टू फिगर ए पी इज इक्वल टू में ए एस, ठीक है। एक कंडीशन हो गई, इक्वेशन 1, रूल सबका एक साथ लिख दूंगा मैं। अब ए पी और ए एस, इसके बाद हम आते हैं बी पे। बी पी और बी क्यू दोनों इक्वल होंगे क्योंकि टेंजेंट जो है सेम पॉइंट से ड्रॉ होती है सर्कल पे, तो वो इक्वल होती हैं। तो बी पी और बी क्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम बी पी लेफ्ट में लिखे कि बी क्यू लेफ्ट में लिखे। तो ध्यान देना, ए पी में पी आ गया, तो बी पी में भी पी है, इसलिए मैं उन्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। तो बी पी लेफ्ट में लिखना और बी क्यू राइट में, इक्वेशन 2। अब सी पे सी क्यू और सी आर ये दोनों इक्वल होंगे। सी क्यू उधर लिखोगे जिधर बी क्यू है, तो इधर आप सी क्यू लिखना और इधर आप सी आर लिखना, ठीक है, क्योंकि सी आर और सी क्यू दोनों इक्वल होंगे टेंजेंट होने की वजह से। सेम वे में अब यहाँ डी आ गया, तो डी आर और डी एस, डी आर उधर लिखोगे जिधर सी आर है, ठीक है, क्योंकि हम उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं एट। फिर ये डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। और इन सब के लिए आप एक रूल लिख देना कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, जो टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं वो इक्वल होती है अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होती हैं तो। अब एडिंग वर्टिकली, एडिंग वर्टिकली में क्या हो जाएगा, लेफ्ट में ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर और प्लस डी आर, ये लेफ्ट वाले सारे ऐड हो जाएंगे इधर वर्टिकली, ठीक है, और राइट में ये वाले ऐड हो जाएंगे। तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए एस प्लस पी क्यू प्लस सी क्यू प्लस टी एस। तो इधर ये एक ब्रैकेट बन गई, एक ये ब्रैकेट बन गई। तो ए पी और बी पी को तो मैं लिख सकता हूँ ए बी, क्योंकि दोनों मिलकर के फिगर के अंदर देखो ए पी और बी पी दोनों मिलकर के टोटल ए बी बन गई। इसी तरह से बी क्यू और सी क्यू मिलकर के बी सी बन जाएगा, सी आर और डी आर मिलकर के सी डी बन जाएगा, और डी एस और ए एस मिलकर के ए डी बन जाएगा। तो इधर ये ए पी बन गया, ए बी बन गया, इधर सी आर और डी आर दोनों मिलकर के सी डी बन गया, इधर बी क्यू और सी क्यू दोनों मिलकर के बी सी बन गया, और इधर ए एस और डी एस ये दोनों मिलकर के आपके पास ए डी बन जाएगा, ठीक है। अब फिर आप लिखना कि इट इज गिवन डैट, गिवन डैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब है कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होंगी, यानी कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल होगा और जो बी सी है वो ए डी के इक्वल होगा। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, जो ए बी है वो इक्वल आ गया सी डी के, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होंगे। अब लेफ्ट में ये ए बी है और ये सी डी है, तो यहाँ पे मैं ए बी प्लस सी डी की वैल्यू ए बी के इक्वल है तो इसको ए बी ही लिख देता हूँ, इधर बी सी और ए डी की वैल्यू बी सी के ही इक्वल, तो इसको मैं बी सी लिख देता हूँ।
एम्प्लॉय करके ए बी प्लस ए बी 2ab इज इक्वल टू बी सी प्लस बी सी 2bc, 2 से 2 कट गया तो ए बी किसके इक्वल आ गया, बी सी के इक्वल आ गया। फिर फर्दर एम्प्लॉय करके आप लिखो भाई ए बी इज इक्वल टू, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। तो इस तरह से चारों साइड इक्वल आ गई। देयर फॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, यही हमें इसमें वेरीफाई करना था। तो इजी है बिल्कुल। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में था स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। ये मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, एक प्लेलिस्ट है 10th की टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में जा करके देखोगे तो उसमें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हो चुके हैं। वहाँ से आप देख लेना कि बीपीटी कौन सी है, आप उसमें से सर्च करके देख सकते हैं। ये वाला पार्ट जो बी पार्ट है ये मैं आपको करा देता हूँ। इसमें पहले तो देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी है। फिर डी ई परपेंडिकुलर है ए बी के, ये आपके पास क्या है, डी ई और ये ए बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ए डी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और सी डी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और बी सी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो पहले मैं इस फिगर को यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर हम आगे इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि ये है, हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया यहाँ, और ये आपके पास पॉइंट आ गया ई और ये पॉइंट आ गया डी, जिसमें हमारे पास जो ए डी है यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तो है 3 सेंटीमीटर, और आपके पास जो ये है सी से लेकर डी तक ये है 2 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो बी सी है ये कंप्लीट कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो पहले तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ये तो हो गया 12, यानी कि बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 3 + 2 5 सेंटीमीटर टोटल हो गई। अब पाइथागोरस से कंडीशन क्या आ जाएगी, ए बी स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज, तो ए बी हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी का मतलब 12 स्क्वायर हो जाएगा। बी सी हमारे पास, सॉरी ए बी हमें दे ही नहीं रखा, वो तो फाइंड आउट करना है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, बी सी की वैल्यू क्या है 12, 12 का स्क्वायर 144, फिर ए सी यानी कि 5 का स्क्वायर 25, सोल्व करके ये आ जाएगा 169। अब ये ए बी स्क्वायर और 169 13 स्क्वायर होता है, तो इस तरह से ए बी आपके पास कितना आ गया 13। एक तो ये कंडीशन हो गई। अब दो ट्राइंगल लेते हैं हम, और दो ट्राइंगल कौन कौन से लेते हैं, एक तो ए ई डी लेते हैं, तो इन ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल ए सी बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों ही ट्राइंगल में जो एंगल ए है ए सी बी में और ए ई डी में ए कॉमन है, तो ये एंगल इक्वल हो गया कॉमन। इधर एंगल ए ई डी और उधर एंगल ए सी बी, क्योंकि ई पे 90 डिग्री है, सी पे 90 डिग्री है, बोथ आर 90 डिग्री, तो इसलिए दोनों इक्वल हो गए। और दोनों इक्वल होने की वजह से आपके पास जो ट्राइंगल है अब ए ई डी, ठीक है, सीक्वेंस को ध्यान समझना, ए लिखता हूँ मैं पहले, तो उधर भी ट्राइंगल में ए ही पहले लिखूंगा। इधर ई 90 डिग्री है, उधर सी 90 डिग्री है, बच गया पॉइंट यहाँ पर डी और यहाँ पर क्या बच गया बी, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे किस रूल से, एंगल एंगल वाले रूल से। अब अगर ये इक्वल हो गई तो अब हमें जो फाइंड आउट करना है इसके अंदर वो ए ई यानी कि ये फाइंड आउट करनी है, और इसके अलावा डी ई का मतलब ये वाली फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास कंडीशन किस तरह से आएगी, ए ई अपॉन फर्स्ट टू, उसके अपॉन में फर्स्ट टू ए सी आएगी, फिर लास्ट टू ई डी है, 2 पॉइंट ई डी, इधर बी सी, फिर फर्स्ट टू लास्ट ए डी और इधर ए बी, ए डी और ए बी। ये कंडीशन बनेगी क्योंकि साइड्स की जो रेशियो होती है वो इक्वल होती है। अब ए ई कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन ए सी पता है मुझे। अब ए ई अपॉन ए सी हमारे पास टोटल है 5, इधर ई डी नहीं पता,
लेकिन मुझे बी सी का पता है, बी सी कितना है 12। फिर इधर ए डी का मुझे पता है 3 गिवन है, और ए बी टोटल हमने निकाल लिया 13। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब ए ई अपॉन 5 को 3/13 के इक्वल रखता हूँ मैं, और इस तरह से आपके पास कंडीशन ये बन जाएगी। नेक्स्ट उस पर देखते हैं हम, ये देखो ए ई अपॉन में 5 है वो इक्वल आ जाएगा 3/13 के। उसी तरह से ई डी अपॉन 12 वो आ जाएगा 3/13 के। ठीक है, तो हमारे पास जो ए ई है वो 5 से मल्टीप्लाई होकर के उधर जा करके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर ई डी वो आपके पास क्या हो जाएगा 3/13 इंटू 12। 15/13 तो ए ई की वैल्यू आ जाएगी, और जो ई डी है वो आपके पास आ जाएगा 12 3 जा 36/13। 13 पे एक प्राइम नंबर है तो पॉइंट में निकालने की कोशिश मत करना, ये इसी फॉर्म में छोड़ देना, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होने के बाद एक सेकंड रुको, ए ई टी एंड ए सी बी, हाँ ठीक है, ओके डन। यही हमें निकालनी थी, ए ई निकल गई, और ई डी को आप डी ई लिख सकते हो, तो डी ई भी निकल गई। अब हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन इसके सेक्शन का 31। 31 के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो दोनों इक्वेशन को लिखेंगे, सोल्व ग्राफिकली करना है, तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे। तो थोड़ा सा मेरे पास अभी ग्राफ है नहीं, तो मैं इसी पे रफली समझा दूंगा आपको। जैसे एक इक्वेशन तो ये आ गई, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 1 है। और फिर आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 2 है। तो हम पहले टेबल बनाएंगे, टेबल ऑफ इक्वेशन 1 इस तरह से बनाओगे, ये x और ये y। सबसे पहले तो देखिए एक रफ लाइन यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, शो करने की जरूरत नहीं होती उसको। यहाँ पे देखिए x प्लस 3y, एक बार y को 0 पुट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं y को 0 पुट करूँगा तो यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाएगी, x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। तो ये तो 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो जैसे ही मैंने y को 0 रखा, x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, अब अगर मान लो मैं x को 1 रखता हूँ, सॉरी y को 1 रख देता हूँ, 1 रखता हूँ, तो x प्लस 3 इंटू 1, क्योंकि ये x है फिर प्लस है फिर 3 फिर y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ये कंडीशन आ गई। y को 1 रखा तो x 3 आया। और अगर मैं y को 2 पुट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे ही मैं y को 2 पुट करूँगा तो कंडीशन क्या आ जाएगी, x प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 6 करके x की वैल्यू 0 आ गई, तो एक टेबल बन गई। फिर आप लिखो इसको टेबल ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, उसके लिए आप क्या करोगे, ऐसे ही वैल्यूज पुटअप करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल दोगे, ये एक्स ये वाई। ठीक है, इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 है, तो एक बार तो y को 0 रख दो। जैसे ही मैं y को 0 रखूंगा तो वैल्यू 0 हो गई, फिर 2 से 12 को डिवाइड कर दो, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। और एक बार x को 0 रख दो, जैसे ही मैंने x को 0 रखा तो ये वैल्यू 0 हो गई। -3 से डिवाइड करोगे 12 को तो -4 आ जाएगा, 2 पॉइंट आ गए। एक कोई भी रैंडम पॉइंट आप ऐसा ले लो कि वो इजीली इसको सोल्व करते हो। तो y की वैल्यू इवन की टर्म में ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं कि भाई y जो है मैंने -2 लिया। अब देखिए ये 2x -3 -2 इज इक्वल टू 12। -2 मैंने इसलिए लिया ताकि ये प्लस हो जाए और प्लस होकर के उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाए और ये वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाए, नहीं तो अगर मैं प्लस ही लूँगा तो ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जाती, इसलिए। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, 2x इज इक्वल टू 12 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6, फिर 2x इज इक्वल टू 6/2 3। तो आपके पास जो x है वो आपके पास क्या आ गया 3 आ गया, और y क्या रखा था -2 और आपके पास x आ गया 3। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा उसको देखिए। हम क्या करेंगे, पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ x, यहाँ y, यहाँ -x, और जो नीचे है वो -y। ठीक है, फिर इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट आप ग्राफ पे मार्क करोगे, 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम 6 तक जाएंगे हम। फिर ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4
5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ थोड़ा सा गैप हो गया पर कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। अब ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है। इस टेबल में 6,0 यानी कि एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू कहाँ पे आई 6 और 0, ये पॉइंट हो गया। फिर आपके पास x3 है और y1 है, 1 2 3 x3 है और y1, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। फिर 0,2 यानी कि आपके पास y की वैल्यू 2 है, तो ये आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ये 3 पॉइंट एक लाइन में आएंगे, तुम जब उस पर ग्राफिकली करोगे तो ये एग्जैक्ट सीधी जाएगी लाइन हमारी। मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ गैप थोड़ा ज़्यादा ले लिया, लेकिन ग्राफिकली एकदम स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, पॉइंट ये थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, यहाँ से चली जाएगी लाइन, क्योंकि 3 1 है ना, ये लेना था मुझे पॉइंट, ये यहाँ से लाइन जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है 6,0, तो यही पॉइंट आएगा कॉमन। इसके अलावा 0 और -4, यानी कि y की वैल्यू 1 2 3 4 -4 यहाँ आएगी, और एक वैल्यू जब x3 है तो -2 x3 पे -2, ये पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइन इस तरह से क्रॉस कर जाएगी। तो जब ग्राफिकल स्केल वगैरह का यूज़ करोगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट निकलेगी। दोनों लाइनें जहाँ मिलती हैं वो सॉल्यूशन होता है, और जहाँ मिली हैं 6,0 पॉइंट है, तो इसका मतलब x6 y0 ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, बस कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये होंगी। स्केल आप एक बार लिख देना। ठीक है, स्केल ऑन x एक्सिस, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और ऑन y एक्सिस सेम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं सेक्शन डी अपलोड करूँगा नेक्स्ट एपिसोड में, इसको ध्यान से देखना और समझना। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।